नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। वो खबरें जिससे हो सकता है आपका सरोकार। जान लीजिए क्या है सुर्खियां आज का यूपी में। आज देखिए कि कांग्रेस के किस बड़े नेता ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक का कानून वो फिर से वापस लाएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि सेकुलरिज्म को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अब तक का दिया है क्या सबसे बड़ा बयान, और साथ साथ महिला सुरक्षा के दिवस के अवसर पर महिलाओं ने आज कैसे कैसे अपने जलवे बिखेरे। चलते हैं खबरों की तरफ। इस देश से जब 3 तलाक का कानून हटा तो कई जगह खुशियां मनाई गई, कई लोगों ने विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने भी चुपचाप इस फैसले को मान लिया कि अब 3 तलाक का कानून इस देश से हट चुका है। लेकिन कांग्रेस के एक बड़े नेता ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। राशिद अल्वी, कांग्रेस के पूर्व सांसद, मंत्री और ऐसा चेहरा जो हमेशा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता दिखाई देता है। मेरठ में प्रियंका गांधी की रैली के मंच से उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार वापस आती है तो जो हटाया गया 3 तलाक का कानून है वो उसे वापस लाएंगे। और यह ऐलान कहीं और से नहीं बल्कि किसान पंचायत के लिए बुलाई गई जो मीटिंग थी, जो रैली थी और जिसमें प्रियंका गांधी को शिरकत करना था, उस मंच से राशिद अल्वी ने ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक के कानून को वापस बहाल करने की बात कह दी है और साफ कहा है कि अगर उनकी सरकार आई तो 3 तलाक का कानून वापस आएगा। इसके अलावा भी कई टिप्पणियां हैं, पहले सुनिए उनके बयान। मैं आपसे वादा करता हूं, हमारी सरकार आएगी मेरठ के लोगों, मैं आपके बीच वादा करके जाता हूं, प्रियंका गांधी आने वाली है, 3 तलाक के कानून को हम वापस लेंगे, हटा देंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने आधिकारिक स्टैंड में कहीं यह नहीं कहा है कि 3 तलाक के कानून को वो वापस लाएगी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि अगर उनकी सरकार वापस आती है तो वो फिर से 3 तलाक का वही कानून वापस ला सकते हैं। देखना यह है कि इस बयान को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से लेती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द, इस शब्द पर हमेशा से ही सवाल उठाए जाते रहे हैं। हमेशा यह कहा गया कि सेक्युलरिज्म शब्द कभी भी संविधान के मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं रहा और इसे इमरजेंसी में जोड़ा गया। लेकिन सबने इस सेक्युलरिज्म शब्द को कम से कम मान लिया था, आत्मसात कर लिया था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेक्युलरिज्म इस शब्द पर ही बड़ा सवाल खड़ा किया है। मुख्यमंत्री ने धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म के शब्द पर हमला बोलते हुए यह कहा है कि सेक्युलरिज्म शब्द भारत की विशाल गौरवशाली परंपरा को वैश्विक स्तर पर ले जाने में सबसे बड़ी बाधा है। यानी कि दुनिया में सेक्युलरिज्म शब्द के कारण ही जो भारत की परंपरा है वो नहीं बढ़ पा रही है। अभी तक किसी बड़े नेता ने सेक्युलरिज्म शब्द को लेकर ऐसा कड़ा बयान या इस तरह का हमला नहीं किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले पर्यटन विभाग के एक कार्यक्रम में रामायण इंसाइक्लोपीडिया पर बोलते हुए एक कहानी सुनाई और उन्होंने सीधा सीधा हमला सेक्युलरिज्म शब्द पर किया और साथ साथ ये भी कहा कि इसकी वजह से हमारी सनातन और हमारी प्राचीन परंपरा को नुकसान हो रहा है। पहले आप सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा। में भी योगदान देता है, लेकिन वहां उसको ये मालूम है कि वह बौद्ध है, लेकिन बौद्ध होने के साथ साथ उसे भी मालूम है कि बौद्ध की ओरिजिन क्या है और वह निसंकोच इस बात को कंपोर्टवाद में रह करके बोल सकता है, व्यक्त करता है। आप भारत के अंदर इन शब्दों को बोलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की सेकुलरिज्म को खतरा पैदा हो जाएगा। ये सेकुलरिज्म जो शब्द है ये सबसे बड़ा खतरा है
भारत की इन समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर उसे एक स्थान मिल सके, वहां पर प्रस्तुत करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वह यही है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद चारों तरफ से इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर सेक्युलरिज्म शब्द पर ऐसा हमला क्यों किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कहानी सुनाई कि कैसे कंबोडिया में एक बौद्ध व्यक्ति ने अपने बौद्ध ओरिजिन को बताया। बौद्ध ओरिजिन ही नहीं बल्कि उसने अपने मूल हिंदुत्व के, हिंदू ओरिजिन के बारे में भी योगी आदित्यनाथ को तब बताया जब वो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर देखने गए थे। लेकिन अपने देश में कोई भी अपने उस मूल पहचान को सिर्फ इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि यहां सेक्युलरिज्म शब्द है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि भारत की प्राचीन परंपरा को वैश्विक स्तर पर ले जाने में यही एक शब्द है जो सबसे बड़ी बाधा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महिला सुरक्षा दिवस पर आज चारों तरफ महिलाओं ने अपने जलवे बिखेरे। ये वो जलवे थे जो उन्होंने अपने दम पर खुद पाया है और इस दिन को सलाम करने के लिए अलग अलग तरीके से ये दिवस भी मनाया गया। सबसे शानदार रहा बरेली का आज का नया हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डे से आज उड़ान की शुरुआत हुई। ग्राउंड स्टाफ से लेकर केबिन क्रू मेंबर और साथ साथ पायलट और को पायलट सभी महिला थी और आज बाकायदा इसकी शुरुआत बरेली के टर्मिनल पर दिखाई दी। पूनम यादव आज उस फ्लाइट की कैप्टन थी और पूरा क्रू मेंबर महिला था। और साथ साथ चाहे वो ग्राउंड स्टाफ हो या फिर बाहर की सुरक्षा, सब उन्हीं के हाथ में थी। सिर्फ हवाई जहाज नहीं, आज कई जगहों पर पूरी ट्रेन भी महिलाओं ने चलाई। और तो और पूरे प्रदेश में हर जिले में कोविड के वैक्सीनेशन सेंटर पर भी 3 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए जिसमें सिर्फ महिलाओं का टीकाकरण हुआ और उसमें भी तमाम स्टाफ, डॉक्टर और नर्स महिलाएं रहीं। पूरे प्रदेश में इस तरह के कई कार्यक्रम हुए जो कहीं ना कहीं महिलाओं को, औरतों को पूरी तरह से संगठित और सशक्त बनाता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ पुलिस ने आज पुरानी मूर्तियां चोरी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। ये गिरोह पुराने मंदिरों और मठों से प्राचीन और बेशकीमती मूर्तियां चुराता था और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा करता था। लखनऊ से इस गिरफ्तारी में आज महावीर तीर्थंकर की करीब 600 से 700 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्तियां बरामद हुई। तकरीबन 3 किलो की ये मूर्तियां बेहद ही बेशकीमती हैं और इन्हें विदेश में भेजने की और बेचने की तैयारी चल रही थी। इन मूर्ति चोरों के पास से कई ऐसे सुराग मिले हैं जो उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जगहों से मूर्तियां उठाकर, चुराकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचता था। पिछले 24 घंटे के इन तमाम खबरों के साथ हम हाजिर थे अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। फिर हम हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।